सो अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग धड़ाधड़ चालू है और इनसाइडर्स की माने तो इस टाइम मार्वल डूम्सडे का एक एपिक फाइट सीन शूट कर रहा है। ये फाइट सीन आरडीजे का डॉक्टर डूम और एक बेहद पावरफुल कैरेक्टर के बीच का है। एंड आज की वीडियो में तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि डूम्सडे का ओपनिंग सीन एक्चुअल में क्या होने वाला है एंड ओपनिंग सीन में कौन टपकने वाला है, कैसे स्ट्रेंज डूम के प्लान्स का अभी पता लगा रहा है। तो पॉसिबल स्पॉयलर्स की वार्निंग एक साल पहले ही दे देता हूं तुम्हें, डूम्सडे के पॉसिबल स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं छोड़ दो। एंड जानना है देन हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो तुम जानते हो कि मार्वल जब भी किसी बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करता है तो वो उसकी बैक स्टोरी या उसका परिवार, जमीन जायदाद ये सब नहीं दिखाता है, वो सब बाद में दिखाता है। सबसे पहले वो उस विलन का खौफ बनाने के लिए उसके हाथों से किसी पावरफुल हीरो को हल्का करा देता है। बेस्ट एग्जांपल है थैनोस। इन्फिनिटी वॉर में पहली बार जब थैनोस की एंट्री हुई थी तो हमें सीधा ये दिखाया गया कि थॉर को उसने कैप्चर कर रखा है और फिर थॉर जैसे हैवी हिटर के सामने उसने लोकी और हाइमडाल दोनों को एक पे एक फ्री ऑफर के साथ निपटा दिया। और इतना देखते ही याद करो थिएटर में तुम्हारा क्या हाल हुआ था। ये देखते ही तुम समझ गए थे कि थैनोस एमसीयू का अब तक का सबसे रूथलेस, बैडएस और सीरियस विलन है जो किसी को भी काबू कर सकता है। नॉट टू मेंशन उसने हल्क को 1-on-1 सिर्फ अपनी रॉ पावर से धोबी पछाड़ मारा था और उस धुलाई के बाद हल्क कभी बाहर आ ही नहीं पाया। और उसके बाद ब्रूस ने जब अपनी और थॉर की कुटाई के बारे में टोनी को अर्थ पर आकर बताया तो पब्लिक और एवेंजर्स सबके नीचे से धुआं निकलने लगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी सुपर विलन को इंट्रोड्यूस करने का, उसका ऑरा बढ़ाने का बेस्ट तरीका मार्वल में ये होता है कि उससे किसी बड़े हीरो को एक झटके में मरवा दो। एंड क्योंकि अब आरडीजे का डूम वो थैनोस से भी 4 कदम आगे का एंटागनिस्ट है तो जाहिर है मार्वल इसके हाथों से भी मूवी की स्टार्टिंग में ही किसी बड़े कैरेक्टर को मरवा देगा, जिससे ऑडियंस ये समझ जाएगी कि भाई इस बंदे को हल्के में नहीं लेना है। और आगे सबसे बड़ा रिवील करने से पहले अगर मजा आ रहा है तो लाइक दबा दो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो यार। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सो मुझे ये तो अंदाजा था कि डूम्सडे की शुरुआत भी इन्फिनिटी वॉर की ही तरह किसी ऐसे ही सीन से होगी जिसमें एक एपिक बैटल के बाद डूम किसी को मार देगा। बट आज की अपडेट में ये भी पता चल जाएगा कि डूम का पहला शिकार कौन हो सकता है। तो इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो के अकॉर्डिंग मार्वल इस टाइम डूम्सडे का एक फाइट सीन शूट कर रहा है और ये फाइट होने वाली है आरडीजे के डूम और एक्समैन के सबसे बैडएस कैरेक्टर मैग्नीटो के बीच। अब मैग्नीटो को देखे हुए आई नो बहुत टाइम हो चुका है बट इसकी हिस्ट्री तुम्हें आज भी याद होगी। ये सिर्फ अपने एक इशारे से शहर के शहर बर्बाद कर सकता है मेटल को कंट्रोल करके। ऐसे में फिलहाल ये जो फाइट सीन अभी शूट किया जा रहा है डूम्सडे का, बोला जा रहा है कि ये एक्स मैंशन का है। इस सीन के अकॉर्डिंग एक्स मैंशन पर अभी हमला हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हमला डूम ने ही किया है, जहां वो किसी रीजन के चलते म्यूटेंट्स और उनके लीडर को मारना चाहता है। अब पहले तो र्यूमर्स ये भी थी कि मैग्नीटो अपने आप में बहुत अनस्टेबल बंदा है, वो हीरो या विलन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानता, वो बस वही करता है जो उसे सही लगता है। ऐसे में पहले उसके डूम के साथ टीम अप करने की र्यूमर्स थी बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होने जा रहा है। एंड क्योंकि डूम्सडे की शूटिंग अभी 28 अप्रैल से ही ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी, ऐसे में अभी बस देखा जाए तो अराउंड एक हफ्ते के आसपास ही टाइम हुआ है, यानी जाहिर है मूवी की शुरुआत उसके ओपनिंग सीन्स की ही शूटिंग अभी चल रही होगी। सो आई थिंक डॉक्टर डूम का पहला शिकार अर्थ 616 से ना होकर अर्थ 10005 का यानी एक्समैन के यूनिवर्स का मैग्नीटो हो सकता है। अच्छा वैसे अगर तुम सोच कर देखो तो मैग्नीटो सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है और मेटल को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी एक तरह से डूम के ऊपर उसे बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है। सोचो क्यों? वो इसलिए गाइस क्योंकि डूम का आर्मर भी मेटल से ही बना हुआ है। ऐसे में मैग्नीटो चाहे तो सिंपली अपने एक इशारे से डूम के आर्मर को मसल दे जिससे डूम भी वहीं के वहीं खत्म हो जाए। बट तुम भी जानते हो ये सब कुछ इतना सिंपल होता तो फिर क्या ही था। जाहिर है डूम के पास मैग्नीटो की इस एबिलिटी का कोई ऑसम काउंटर जरूर होगा, बट जो भी हो मेरा अंदाजा अब यही है कि डूम की बैक स्टोरी, उसकी पावर्स, उसके मोटिव्स एंड ऑल ये सब मूवी में बाद में बताए जाएंगे। जैसे इन्फिनिटी वॉर में शुरुआत हुई थी थैनोस के लोकी और हाइमडाल को मारने से और एवेंजर्स के असेंबल होने से, और थैनोस की बैक स्टोरी का एक हिस्सा किस वजह से वो मैड टाइटन बना, उसके प्लैनेट का क्या हुआ, ये सब हमें मूवी के ऑलमोस्ट मिड में टाइटन प्लैनेट पर दिखाया गया। यानी ये एक प्रॉपर पैटर्न है मार्वल मूवीज का और ऐसा डेफिनेटली होगा। डूम्सडे के एंड में जो हीरोज टपकेंगे वो तो टपकेंगे ही, स्टार्टिंग में भी एक आधे जाएंगे। और मैं श्योर इसलिए भी हूं क्योंकि इफ ऐसा नहीं हुआ तो डूम का ऑरा ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाएगा। इमेजिन करो डूम्सडे शुरू हो डूम की बैक स्टोरी से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से, और मूवी का शुरुआत का आधा घंटा जो कि हुक होता है जिससे व्यूअर्स मूवी में एकदम हुक्ड हो जाते हैं, घुस जाते हैं,
वही अगर बोरिंग हो गया बिना किसी एक्शन के, बिना किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ के, तो ना ही मूवी में स्टेक्स हाई होंगे और भाई 100 मिलियन वाले आरडीजे को फिर कौन ही सीरियसली लेगा। सो आई थिंक ये मार्वल की बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है कि वो मैग्नीटो जैसे एक टॉप लेवल म्यूटेंट को डूम से मरवा देगा। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज का इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल रहने वाला है उस पर बात करेंगे। उससे पहले तुम्हें बता दूं कि डूम के हाथों से मरवाने के लिए एक्स-मैन से मैग्नीटो को ही क्यों चुना गया, 616 के किसी हीरो या किसी न्यू एवेंजर को मार्वल ने क्यों नहीं चुना स्टार्टिंग में टपकाने के लिए। तो पहले तो अभी करंटली 616 में सेंट्री और थॉर जैसों को छोड़ दो तो कोई बहुत ओवर पावर्ड ओजी हीरोज है ही नहीं जिन्हें मारकर डूम अपना ऑरा सेट कर सके। इमेजिन करो डूम थंडरबोल्ट से न्यू एवेंजर से रेड गार्डियन की गाड़ी पंक्चर करके उसे मार दे। हु केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, और इससे डूम की इज्जत बढ़ेगी नहीं, माइनस में चली जाएगी। ऐसे में मार्वल नीड्स समवन पावरफुल, कोई ऐसा जिसे अब तक अनबीटेबल समझा जाता रहा हो और उसे डूम मार दे। तब जाकर डूम का एक जो खौफ है वो ऑडियंस में एस्टेब्लिश हो जाएगा। और एक चीज मैं अभी आज इसी वीडियो में प्रेडिक्ट कर रहा हूं और तुम देख भी लेना, अगर डूम और मैग्नीटो का बैटल होता है तो ये बैटल चलेगा तो फाइट तो एपिक होगी, बट डूम मैग्नीटो को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, आयरॉनिक वे में मार देगा, जिसे देखकर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हंसू या रो या सर पीट लूं। और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक मैग्नीटो की पावर बेसिकली मेटल को मैग्नेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल करना है। ऐसे में सोचो मैग्नीटो की डेथ एक मेटल के पीस से ही हो जाए, कितना आयरॉनिक लगेगा ना। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा जो व्यूअर्स को एकदम शॉक करके रख देगा। वहीं बात करें एवेंजर्स की, तो एवेंजर्स में से कोई स्टार्टिंग में इसलिए नहीं टपकेगा क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर, थॉर का नंबर डूम्सडे के एंड में या फिर सीक्रेट वॉर्स में लग सकता है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो इफ मार्वल थॉर की लास्ट सोलो मूवी प्लान कर रहा होगा, इफ वो हरक्यूलिस के साथ उसके फ्यूड को कंक्लूड करना चाहेगा तो फिर तो थॉर बचेगा, वरना भाई रिस्क है। लेकिन ये जो रिस्क है ये डूम्सडे की स्टार्टिंग में नहीं बल्कि या तो डूम्सडे की एंडिंग में होगा ताकि सीक्रेट वॉर्स के लिए स्टेक्स और भी हाई हो जाएं, या फिर सीधे सीधे सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में हो सकता है। ऐसे में मैग्नीटो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। वो पुराना है, म्यूटेंट है और ऐसा रेयर बंदा है जिसके आने पर तो सब खुश हो जाएंगे लेकिन उसके जाने पर कोई उसे बहुत ज्यादा मिस भी नहीं करेगा। तो इट्स परफेक्ट। नाउ आज का सेकंड पार्ट एक अपडेट नहीं बल्कि मेरी एक थ्योरी है। बेसिकली इस पॉइंट पर ये सब जान चुके हैं कि डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का एक एपिक बैटल तो होना ही है। ऐसे में इस बैटल का रीजन क्या हो सकता है ये कोई नहीं समझ पा रहा है क्योंकि अल्टीमेटली म्यूटेंट्स और एवेंजर्स है तो सबके सब हीरोज ही। सो आई थिंक आई नो द रीजन नाउ। पहले तो जब डूम एक्स-मैन के अड्डे पर यानी एक्स मैंशन पर अटैक करेगा और मैग्नीटो को मार देगा, इससे एक्स-मैन की पूरी टीम बिलबिला जाएगी जो कि ऑब्वियस है। अब एक्स-मैन को मारकर जब डूम अर्थ 616 पर आएगा तो यहाँ पर वो आई थिंक एवेंजर्स को अपने टोनी वाले चेहरे की मदद से मैनिपुलेट करेगा। मे भी हो सकता है उन्हें एक्स-मैन के अगेंस्ट भड़का भी दे और एक्स-मैन भी इधर डूम से बदला लेने 616 में आएंगे। और कैसे आएंगे इसका जवाब भी तुम्हें देता हूं। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका एक अल्टरनेट अर्थ में जा चुकी थी एंड वो अर्थ और कोई नहीं फॉक्स के एक्स-मैन की अर्थ थी, यानी वही अर्थ जिसमें अब डेडपूल और वुल्वरीन भी है, यानी फॉक्स के एक्स-मैन की अर्थ 10005। और बीस्ट मल्टीवर्स के बारे में जानता है क्योंकि उसने मोनिका से कहा था कि अब तुम एक पैरेलल रियलिटी में आ चुकी हो, which is basically a fancy term for alternate universe. You somehow crossed through a tear in space-time. You are now in a reality parallel to your own. यानी बीस्ट मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी जानता है और उसे ये भी पता है कि उसके अपने 10005 यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और मोनिका पर भी जाहिर है उसने और भी रिसर्च करी होगी और जब बाद में एक्स-मैन को ये पता चलेगा कि डूम उन पर अटैक करके अर्थ 616 पर चला गया है और बीस्ट अपनी एक्स-मैन टीम को मोनिका के बारे में सब बताएगा, ये भी कि मोनिका भी अर्थ 616 से ही आई है, तब होगा असली बवाल। तभी फिर एक्स-मैन अर्थ 616 पर आएंगे। और सुनो, एक और गुत्थी इस पूरे सिनेरियो से सॉल्व हो जाती है, वो ये कि अर्थ 616 का जो इनकर्जन है वो मोस्ट प्रोबेबली अर्थ 838 के साथ होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में ही गए थे और बाद में क्लिया ने बताया था, Can I help you? You caused an incursion, and we're gonna fix it. तो अगर इनकर्जन 616 और 838 के बीच हो रहा है, ऐसे में एक्स-मैन के 10005 का क्या काम? तो वो काम यही है कि डूम स्टार्टिंग में ही एक्स-मैंशन और मैग्नीटो को खत्म करके 616 पर आ जाएगा, एवेंजर्स को मैनिपुलेट करके उन्हें अपनी साइड कर लेगा एंड एक्स-मैन उससे रिवेंज लेने 616 पर आएंगे और तब जाकर उस पॉइंट पर फिर एवेंजर्स और एक्स-मैन का बैटल होगा जिसका रूट कॉज होगा डूम। एंड आई थिंक ये बैटल खत्म करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि फिलहाल वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में है और वही बैकग्राउंड में ही वो समहाउ डूम के पूरे प्लान को जान जाएगा और डूम्सडे की एंडिंग में उसकी एंट्री होगी एंड फिर वो एवेंजर्स को ये बताएगा कि एक्स-मैन दुश्मन नहीं है और
डूम हमारा दोस्त नहीं है। सेम चीज वो एक्समैन को भी बताएगा एंड तब जाकर एवेंजर्स और एक्समैन का बैटल खत्म होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि डूम बैकग्राउंड में अपने प्लान्स में कामयाब हो जाएगा, बहुत से हीरोज मारे जाएंगे, मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा और फिर बनेगा बैटल वर्ल्ड एंड डूम बन जाएगा गॉड एम्पायर डूम। एंड दिस स्टोरी विल कंटिन्यू इन सीक्रेट वॉर्स। सो तुम्हें क्या लगता है डूम्सडे के एंड में अर्थ 616 के कौन से हीरोज टपक सकते हैं? उनके नाम कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर से याद दिला दिया, इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।